नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं इंडिया मिरर। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके कारण तीनों लोकों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो अपनी मनमानी कर सके। वे साधु संतों के अलावा भगवानों के भी रक्षक हैं। उनसे बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। वे परम ब्रह्मचारी और ईश्वर तुल्य हैं। हनुमान जी के चमत्कारिक सिद्ध पीठों की संख्या सैकड़ों में है। उन सभी स्थानों पर हनुमान जी के मंदिर भी बने हैं जहां वे गए थे या जहां वे बहुत काल तक रहे थे या जहां उनका जन्म हुआ था। कुछ मंदिर उनके जीवन की खास घटनाओं से जुड़े हुए हैं और कुछ का संबंध चमत्कारों से है। इन हजारों सिद्ध पीठों और मंदिरों में से आज हम आपको 10 ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 60 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के पीछे एक कहानी है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। तब एक बार सुल्तान का एकमात्र पुत्र बीमार पड़ा। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए तब सुल्तान ने थक हार कर आंजनेय के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने हनुमान से विनती की और तभी चमत्कार हुआ कि उसका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गईं। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप दिया। हनुमानगढ़ और इमली वन के माध्यम से उसने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को विराट रूप दिया और 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। संत अभय रामदास के सहयोग और निर्देशन में यह विशाल निर्माण संपन्न हुआ। 300 साल पहले संत अभय रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे और यहाँ उन्होंने अपने संप्रदाय का अखाड़ा भी स्थापित किया था। हनुमान मंदिर इलाहाबाद। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर है। यह संपूर्ण भारत का केवल एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है और यह सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की इस मूर्ति को कहीं और ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है। उपयुक्त समय आने पर इस प्रतिमा को पुनः यहीं लाया जाता है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है, जहां पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना जाता है तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। जनश्रुति है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसे ही हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। बालाजी हनुमान मंदिर सालासर। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले के गांव सालासर में स्थित है। इन्हें सालासर के बालाजी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी व मूंछ से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इस मंदिर के संस्थापक मोहनदास जी बचपन से ही हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है।
पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर। हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा वाला यह मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अलवर जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर सरिस्का अभयारण्य और अरावली की सुंदर वादियों में स्थित है। इस मंदिर के स्थान को पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर महाभारत काल की याद दिलाता है। कहा जाता है मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां हनुमान जी ने आराम किया था। यह भी कहा जाता है कि पांडुपोल वह प्राचीन स्थान है जहां महाभारत के भीम ने विशाल दैत्य हिडिंब को हराकर उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। पांडवों ने वनवास के दौरान यहां शरण भी ली थी। कष्टभंजन हनुमान दादा महाराज मंदिर सारंगपुर। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन महाराजाधिराज हनुमान यहाँ हनुमान दादा के नाम से पुकारे जाते हैं। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित बोटाद जंक्शन से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। सोने के सिंहासन पर विराजमान हनुमान दादा की यहाँ स्थित मूर्ति के चरणों में शनि महाराज विराजमान हैं। कहा जाता है कि एक समय था जब शनि देव का पूरे राज्य पर आतंक था। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंगबली से की। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनि देव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनि देव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान राम के आदेश से उन्होंने स्त्री स्वरूप शनि देव को अपने पैरों तले कुचल दिया। हनुमान धारा चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। हनुमान दंडी मंदिर बेट द्वारका। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई हैं। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ में उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है और मकर ध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। श्री बाल हनुमान मंदिर जामनगर। जामनगर गुजरात का एक शहर है। यह अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। सन 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ ही स्थापित यह हनुमान मंदिर बहुत चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ पर सन 1964 से श्री राम धुनी का जाप लगातार चलता आ रहा है, जिस कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अलीगंज का हनुमान मंदिर लखनऊ। लखनऊ को किसी समय लक्ष्मणपुर कहा जाता था। लखनऊ के अलीगंज में है एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जो बेहद ही चमत्कारिक मंदिर है। आसपास या दूर दराज में जहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए यहीं से सिंदूर और लंगोट ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।
अंग्रेज काल में लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली शाह रहते थे। उनकी बेगम राबिया को कोई औलाद नहीं हो रही थी। सब दुआ दवा बेकार चली जा रही थी। किसी के बताने के बाद बेगम ने यहीं पर दुआ की और उनकी दुआ कबूल हो गई। बेगम ने मुराद पूरी होने के बाद स्वप्न अनुसार यहाँ बाबा का मंदिर बनवाया।